वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम टेराफॉर्म स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो और आगे आने वाली कुछ वीडियोस हमारी टेराफॉर्म पर रहने वाली हैं, जिसमें हम टेराफॉर्म को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी, जिसमें हम देखेंगे कि टेराफॉर्म क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसकी इंस्टॉलेशन और इसके कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये टेराफॉर्म क्या है। टेराफॉर्म बेसिकली डेवऑप्स का एक IAC टूल है। अब ये IAC क्या होता है? IAC का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। अब आप बोलोगे यार ये इतने मुश्किल वर्ड्स कहां से आ गए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो टेराफॉर्म आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि टेराफॉर्म बेसिकली क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल है। ठीक है, तो IAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि EC2 इंस्टेंस, VPC, S3 बकेट्स, इस तरीके के जो आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज होती हैं, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसको मैन्युअली कंसोल पे जाके क्रिएट करने के बजाय आप कोड की फॉर्म में लिख देते हो। यानी कि आप बेसिकली कोड का यूज करते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे होते हो, मैनेज कर रहे होते हो। ये होता है बेसिकली IAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। इसकी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने अभी तक बेसिकली एक ही क्लाउड प्लेटफॉर्म बेसिकली अच्छे से पढ़ा है, और वो है हमारा AWS। ठीक है, तो AWS पे हमने देखा था कि कोई भी सर्विस अगर हमें क्रिएट करनी होती थी, मैनेज करनी होती थी, तो उसके लिए हमें AWS के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था, AWS कंसोल पे जाना पड़ता था। वहां पे जाके हम क्लिक क्लिक करके बेसिकली EC2 इंस्टेंस मशीन्स बनाते थे, S3 बकेट सर्विस बनाते थे। इस तरीके से करके हम वहां की सर्विसेज को क्रिएट करते थे, मैनेज कर रहे होते थे। ठीक है, जो थोड़ा सा बेसिकली हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाया करता था, थोड़ा सा हमारे लिए मैनेज करना उसको मुश्किल हो जाया करता था। बट यहाँ पे IAC यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल्स ने बेसिकली आपके लिए बहुत आसानी कर दी। उन्होंने बोला कि भाई आप एक फाइल बनाओ, उस फाइल के अंदर आप अपना कोड लिख दो, और कोड का यूज करते हुए बेसिकली क्या हो रहा होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा होगा सिर्फ आपके कोड की बेसिस पे। तो ये काम होता है बेसिकली IAC का, जो कि टेराफॉर्म भी बेसिकली क्या है, एक IAC टूल है। यानी कि आप टेराफॉर्म का यूज करोगे, .tf की फाइल्स बनाओगे, उसके अंदर आप कोड लिखोगे। वो कोड बेसिकली इटसेल्फ क्या बता रहा होगा कि भाई इस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हमने इस सर्विस को इन ऑप्शंस का यूज करते हुए क्रिएट करना है। अब वो कोड आपने एक बार लिख लिया, अब आप सिर्फ उस कोड को एग्जीक्यूट करोगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली वहां पर रेडी हो जाएगा। ये आपके पास पावर होती है IAC की। अब आप बोलोगे यार यहां पे हमें कोड की नीड ही क्यों पड़ी है, यार हम इसका यूज कर ही क्यों रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बेनिफिट्स में सबसे पहले आ जाती है कंसिस्टेंसी, कि आप हर बार सेम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो बहुत इजीली। कि जैसे लेट सपोज मुझे 10 EC2 इंस्टेंस मशीन सेम बनानी थी, ठीक है, तो उसके लिए अगर मुझे क्लिक क्लिक करके बार बार करके बनाना पड़ेगा, तो वहां पे मिस्टेक्स की चांसेस हैं। कहीं पे मैं किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना भूल गया, कहीं पे मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी, कहीं पे मैं कुछ भूल गया, तो वहां पे आपके पास मिस्टेक्स के चांसेस हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं IAC की, अगर हम जैसे टेराफॉर्म जैसे टूल का यूज करेंगे, तो यहां पे मिस्टेक्स के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि जो कोड हम एक के लिए लिखेंगे वही कोड हमने मल्टीपल चीजों के लिए सिर्फ एग्जीक्यूट करना होगा, बार बार एग्जीक्यूट करना होगा। कोड तो हमें सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो यहां पे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है, आप टीम वर्क में बहुत इजीली काम कर सकते हो, वर्जन कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि कोड है, आप अपना इंफ्रा का कोड बेसिकली गिटहब पे ट्रैक करवा सकते हो। ऑटोमेशन यहां पे बहुत इजीली हो जाती है कि आपका सिर्फ एक कोड एग्जीक्यूट होगा, आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाकर लॉगिन वगैरह करने की, उनकी सर्विसेज के एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। सिंपल क्या करना है, एक .terraform की आपने क्या करनी है, फाइल बनानी है, उसके अंदर आपने अपना कोड लिखना है कि आपने बेसिकली क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है या कैसे उसको मैनेज करना है, सिर्फ वो कोड लिखना है। और वो कोड भी देखना कितना सिंपल होगा। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझो कि भाई कोई बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट लग रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल कोड होता है, बहुत ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, बहुत सिंपल ईजीएस्ट कोड होता है, और उस कोड का यूज करते हुए हम क्या कर रहे होंगे, अपना कंप्लीट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स होते हैं IAC के इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के। अब अगर बात करते हैं कि भाई टेराफॉर्म को क्यों यूज करना चाहिए, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, बट दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखो IAC टूल हमारे पास और भी
बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेराफॉर्म ही है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हमें टेराफॉर्म ही क्यों सीखना चाहिए ये जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टेराफॉर्म बेसिकली एक ओपन सोर्स टूल है, ठीक है। पहली चीज तो ये होगा कि भाई ये क्या है, एक ओपन सोर्स टूल है, इसका कोड बेसिकली अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हो, इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ ये मल्टी क्लाउड सपोर्टेड है, यानी कि ये कोई सिर्फ AWS के साथ ही वर्क नहीं करेगा सिर्फ, बल्कि इसको आप दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, डिजिटल ओशियन हो गया, ये सबके साथ आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ AWS के साथ ही काम करेगा, इसको आप हर क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ बहुत इजीली यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि भाई एक तीर से काफी निशाने आपके लग जाएंगे। ये IAC टूल बेसिकली कोई स्पेसिफिक किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसको आप मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ इजीली यूज कर सकते हो। देन उसके बाद अगर कुछ की बेनिफिट्स की बात करें तो भाई इजी टू लर्न है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, HCL का यूज करता है। अब ये HCL क्या है, HCL बेसिकली हैशीकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है। अब ये हैशीकॉर्प क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हैशीकॉर्प बेसिकली एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो बहुत सारे डेवऑप्स टूल बनाती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन के लिए यूज किए जाते हैं, और ये जो टेराफॉर्म का टूल है ये भी हैशीकॉर्प ने ही बनाया है। तो यहां पर एक और चीज आपको पता चल जाती है कि भाई टेराफॉर्म को कौन सी कंपनी मैनेज कर रही है, हैशीकॉर्प ने ही टेराफॉर्म बनाया है और वही उसको ओन कर रहे हैं, वही उसको बेसिकली मैनेज कर रहे हैं। तो इनकी ही अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है जो कि जेसन से या यमल से भी बहुत ईजी है। मतलब आपने यमल देखा था, आपको यमल भी बहुत ईजी लगी होगी, लेकिन इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है विच इज HCL, जो टेराफॉर्म में बेसिकली हम यूज करते हैं कोड लिखने के लिए, ये उससे भी ज्यादा ईजी है। मतलब आपको जेसन और यमल तो और ईजी लगता था, ये उससे भी ज्यादा ईजी लैंग्वेज आपके लिए लेकर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे बड़ा की बेनिफिट क्या है कि भाई इजी टू लर्न है, HCL लैंग्वेज है, बहुत ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत ईजी सिंटेक्स है इसका, इसके मॉड्यूल्स के थ्रू हम रीयूजेबिलिटी अचीव कर लेते हैं, फास्टर डिप्लॉयमेंट्स है, इसके साथ साथ कम्युनिटी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है टेराफॉर्म की, इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज आपको इसकी मिल जाएंगी, कम्युनिटी सपोर्ट इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ये कंप्लीटली फ्री टू यूज़ है, इसके लिए आपको कोई पैसे वगैरह नहीं देने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, टेराफॉर्म है, आपको यहाँ पे ऑलरेडी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स पता चल चुके हैं। अब ज़रा आ जाते हैं एक यहाँ पे कॉम्पिटिशन पे, या आप कह सकते हो कि बेसिकली दो IAC टूल्स की कंपैरिजन पे। अब ये दो IAC टूल कौन से हैं, एक तो टेराफॉर्म है जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक है क्लाउड फॉर्मेशन। ये क्लाउड फॉर्मेशन किसका है, ये बेसिकली AWS का अपना एक IAC टूल है। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली एक कंपैरिजन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्लाउड सपोर्ट की, टेराफॉर्म आपको मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसको AWS के साथ यूज कर सकते हो, एज्योर के साथ यूज कर सकते हो, GCP के साथ यूज कर सकते हो, मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के साथ आप टेराफॉर्म का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन की, तो क्लाउड फॉर्मेशन बेसिकली AWS का है, ये काम भी सिर्फ AWS के साथ ही करता है, ये किसी दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ वर्क नहीं कर सकता है। तो अगर तो आपने रहना सिर्फ AWS पर ही है और आप AWS से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते, तो फिर आप वहां पे टेराफॉर्म छोड़ के क्लाउड फॉर्मेशन सीख सकते हो, बट स्टिल वहां पे रिकमेंड ये किया जाता है कि भाई आपको टेराफॉर्म पे भी काम आना चाहिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज टेराफॉर्म को रिकमेंड करती हैं, तो इसलिए आपको टेराफॉर्म पे काम आना चाहिए। बट अगर आपने सिर्फ AWS पे रहना है और यार आप कोई दूसरी चीज नहीं सीखना चाहते, तो आप सिंपल क्लाउड फॉर्मेशन सीख सकते हो, क्योंकि जो काम आपको टेराफॉर्म करके देता है वही सेम काम आपको क्लाउड फॉर्मेशन भी करके दे देता है, यानी कि IAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड वाला काम क्लाउड फॉर्मेशन भी आपको करके दे देता है। यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो टेराफॉर्म बेसिकली HCL का यूज करता है, जो कि बहुत इजी है, रीड करना राइट करना बहुत इजी है। लेकिन अगर हम क्लाउड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये जेसन और यमल का यूज करता है, जो कि थोड़ा सा बेसिकली कॉम्प्लेक्स हो जाता है बड़े प्रोजेक्ट्स में स्पेशली, ठीक है। देन उसके बाद अगर ओपन सोर्स की बात करते हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन बिल्कुल भी ओपन सोर्स नहीं है, इसको मैनेज बेसिकली AWS करता है। लेकिन टेराफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये फुली ओपन सोर्स है, जिसको मेंटेन कौन करता है, हैशीकॉर्प करता है, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी सपोर्ट की, तो टेराफॉर्म का कम्युनिटी सपोर्ट बहुत लार्ज है, इसकी बहुत एक्टिव कम्युनिटी है, काफी सारी लर्निंग रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं क्लाउड फॉर्मेशन की बात करता हूं तो इसका थोड़ा सा कम्युनिटी सपोर्ट थोड़ा कम है, इसके ट्यूटोरियल्स भी आपको कम मिलेंगे, इसका लर्निंग रिसोर्सेज बेसिकली आपको कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए टेराफॉर्म या दूसरे
किसी IAC टूल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो से हम बेसिकली इसकी इंस्टॉलेशन पर आएंगे, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, टेराफॉर्म होता है। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया, एक सिंपल सी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो कि जैसे लेट सपोज आप चाहते हो कि हर नए प्रोजेक्ट में आपको एक VPC बनाना है, 2 EC2 इंस्टेंट मशीन बनानी है और एक RDS डेटाबेस आपने बनाना है। तो बजाय इसके कि आप हर बेसिकली प्रोजेक्ट के लिए आप बार बार अपने AWS कंसोल पे जा रहे हो, वहां पे जाके एक VPC क्रिएट कर रहे हो, फिर 2 EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, फिर एक RDS क्रिएट कर रहे हो, आप सिंपल क्या करोगे, एक टेराफॉर्म का एक कोड लिखोगे, एक कमांड आप रन करोगे, आपका कंप्लीट सेटअप क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। तो ये बेसिकली टेराफॉर्म की पावर है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।